देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। ये मुरुम है अब। क्या? मुरुम समझ रहे हो? देश का राष्ट्रपति का नाम पता नहीं, ग्रेजुएट करके बंदा बैठा। ओबीसी में मुसलमानों को शामिल क्यों किया गया है? गुजरात के अंदर क्यों नहीं सवाल पूछता है मीडिया? धर्म की बात कर कौन रहा है? जहाँ मंदिर न मस्जिद नसीबालों की बात हो, जो लोग बेरोजगार हैं उनके निवालों की बात हो। गांधी जी हैं। क्या? गांधी जी। गांधी जी हैं। IAS वाले पढ़ाई करके आए हैं सारे। के आधार पे कांग्रेस खेल रही है, समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पे कांग्रेस। बात तो सुनो ना, भाग नहीं रहे हो। मैं बात नहीं कर रहा। एक मिनट देखिए भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं आप। मोदी सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहा, कैसे बना रहे हैं? झूठी बात करके। बोलो भाई साहब, आप कहाँ से हो? कश्मीर में 2011 में 2 बच्चों के साथ रेप किया गया था, तब कांग्रेस की हुकूमत वहां पे थी। ये बात कोई नहीं उठाएगा। कि मोदी जी आ रहे हैं या इस बार जा रहे हैं? मुझे इस बार लग रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य है, उस पर वोट पड़ा है और लोगों ने रोजगार के लिए वोट डाला है। देश के अंदर बेरोजगार, जो बढ़ती बेरोजगारी है उससे लोग परेशान हैं, इसलिए रोजगार के लिए वोट डाला है और मोहब्बत की दुकान चलती लग रही है इस बार। मोहब्बत की दुकान चलती डाला है इन्होंने, इधर आके सर, इधर आके ये जो इन्होंने वोट डाला है, ये मतलब कि स्टेट के सीएम के लिए डाला है या स्टेट के पीएम के लिए, कंट्री के पीएम के लिए डाला है? ये लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है पीएम के लिए वोट डाला है। और स्टेट कौन संभाल रहा है? स्टेट जो जिस स्टेट के अंदर, जैसे अभी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। जहाँ स्टेट लेवल का चुनाव होता है वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, अपना स्टेट संभालते हैं। ऐसा ही घर का मुखिया होता है ना, वो बाहर देखता है कि बाहर वालों के हम पे अटैक तो नहीं कर रहा, हमारे बच्चे सही पल रहे हैं। वो घर पे जैसे माता होती है ना, बच्चों का ध्यान, अगर रोटी पानी ये तो ये मतलब इसको आप सीएम समझ लो। ये मिलके ही काम चलना है। साइकिल अगर आप चला रहे हो, आपने रोजगार की बात करी, तो रोजगार कौन देगा? क्या मोदी सरकार रोजगार दे रही है? सिर्फ मैं अकेला मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप जनता में जाइए, बहुत निचले स्तर तक चले जाइए, वहाँ आरक्षण, संविधान, जो विपक्ष के अभी जो मुद्दे रहे हैं, आरक्षण की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आपका आरक्षण और संविधान खतरे में है। ये मुद्दा जमीन तक गया है, लोगों ने इसी मुद्दे पर वोट डाला है, संविधान के मुद्दे पर वोट डाला है। क्योंकि जब सारे लोग जानते हैं कि देश में संवैधानिक प्रक्रिया अगर किसी तरह से बर्बाद या खत्म करने की कोशिश की गई तो देश में हालात नासाज हो जाएंगे। तो संविधान खत्म करने की बात चल रही है, कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ जाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। आरक्षण तो हालांकि उन्होंने बोल ही दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इसको पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे मैंने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। क्यों ख़त्म हो रहा है ये मुझे समझाया ज़रा, तो हम भी थोड़ा समझ जाएं। ये इसलिए कह रहे हैं क्यों खत्म हो जाएगा? सदा जी, एक मिनट भैया। मुझे आप बताइए, जो संविधान है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाता है। आप उस वहाँ के 10 या 20 विधायकों को किस तरह से तोड़ करके ले आते हैं और वहाँ जो मुख्यमंत्री है उसको दूसरा मुख्यमंत्री रात के 12 बजे बना देते हैं। ये संविधान ने तो बताया कि जिसके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर रात के 12 बजे एक मुख्यमंत्री को, अजीत पवार को, चुपचाप 20 विधायक बुला के ले आते हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस को दिलवा देते हैं और सुबह मुख्यमंत्री जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। तो ये संविधान पर तो हमला है ही। क्या कहेंगे भैया? अच्छा, अगर ये संविधान पे हमला है, मैं मान चुका हूँ इसकी बात। मुझे ये पहले बताइए, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं, कि आप पॉलिटिकल में घुसने की बात कर रहे हो? देखो, मुद्दे सारे होने चाहिए। नहीं, एक मुद्दे पे आप आ जाओ ना। देखो, एक मुद्दे पे आ जाओ। देखो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई, मुझे समझा दिए, मैं भी आपके पीछे चलूँगा। लेकिन मुझे पहले आपकी बात समझ नहीं आई। अभी तो आप पहले बात कर रहे हो कि पॉलिटिक्स वाली बात, फिर से आ रहे हो अवाम के ऊपर, उसके बाद जा रहे हो तो देश के बाहर। कोई बात, किसी बात पे तो अकड़ो ना, उस पर बात करेंगे। कह रहे हैं महंगाई, देश के युवाओं को ना गुमराह करा गया है, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया जो नहीं दी गई। तो हालांकि ये अपनी जगह सही है। अच्छा, ये मुझे बताइए भाई साहब, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, किसको नहीं मिली है? नहीं बताओ, कुछ 10 करोड़ नौकरियां मिली पूरे 10 साल के अंदर। अच्छा, 20 करोड़ नौकरियां मिली। अच्छा, 10 साल सरकार चलते हो गए, 20 करोड़ नौकरियां मिली हैं। डेटा है कहीं? ये बताइए मुझे आप। मुझे बताइए आपकी 15 एक लाख मिनट। रुपए काला धन विदेश के स्विस बैंक से जो आएगा, 15 लाख रुपए गरीब के खाते में आएगा। जो स्विस बैंक में रुपया, देश के जो करप्ट लोग हैं, विदेशी बैंक में, जो स्विस बैंक में रुपया जमा कर दिया है। तो नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोग बजाय वो काला धन लाने के हिंदुस्तान के मतलब नाक के नीचे सफेद धन लेके फरार हो जाते हैं। सरकार का मुझे बताइए, जो 70 सालों ने चोरों ने मिलकर यहाँ पे गंद मचाई थी, उस पर क्या आप बोलना चाहोगे? आप खाली यहाँ पीछे पड़े हो। आप ये मेरी बात सुनो, अडानी के पीछे पड़े हो,
बड़े बड़े लोगों के पीछे पड़े हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुद्दा क्या है आपका, वो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मुद्दे 70 साल की आपने बात करी, मैं लास्ट जवाब दूंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा। 70 साल की जो बात करते हैं वो ये बताएं कि अपना बनाया हुआ नोट 4 साल नहीं चला पाए, वो 70 साल का जवाब मांगते हैं। हाँ, जो 2000 का नोट बनाया था उस नोट को जो आदमी 4 या 5 साल न चला पाए हों, वो 70 साल का सब जवाब मांगते हैं। 70 साल में क्या नहीं था देश के अंदर? दिल्ली में मेट्रो कब चली? 2014 से पहले सबको पता है। फ्लाईओवर कब बने हैं? देश की सीमा कब मजबूत हुई? अंग्रेज जब देश से खजाना लूट कर देश का गए थे, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सुई बनाने का भी कारखाना नहीं था। क्या नहीं दिया? पृथ्वी आकाश जैसी मजबूत मिसालें दी, क्या नहीं दिया देश को? अच्छा, सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया। ईपीएफओ का डाटा उठा के देख लें, 26 करोड़ या 24 करोड़ अराउंड हो चुका है। ठीक है, कह रहे हैं कि हमने लोगों को घर बनाने के लिए पैसा दिया, लोन्स के आधार पर युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब 4 जून को ये पता चल जाएगा, लास्ट 4 जून को पता चल जाएगा। अगर ऐसा है, अगर 7 सीटें आती हैं तो बीजेपी का जो विश्वास है, उन्होंने जो विश्वास जनता को दिलाया है, तो 4 जून को आप मुझसे यहाँ बात कर लेना। 7 में अगर 5 भी आती हैं तो आप ये समझ लीजिए बीजेपी बैकफुट पे और जनता ने उनको नकार दिया है। अच्छा, जनता ने नकार 5 सीटें। आप किसको देखना चाह रहे हैं? मेरे कहने का मकसद ये है, मैं देखना चाहता हूं जो लोगों को रोजगार की बात करे, देश में एकता सद्भाव की बात करे, धर्मनिरपेक्ष जो देश की जो धर्म की बात कौन कर रहा है? धर्मनिरपेक्षता की बात करे। धर्म की बात कर कौन रहा है? जहाँ मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो, जो लोग बेरोजगार हैं उनके निवालों की बात हो। अच्छा, तो धर्म की देखिए भैया, अगर आपने धर्म की बात करी है, तो धर्म की बात पे टिक के जाइए। धर्म की बात मोदी सरकार कर रही है तो कैसे कर रही है? अभी किसी ने ये कहा है, मैं किसी का नाम ना लेते हुए आपको बता रहा हूँ कि धर्म के नाम पर आरक्षण। आप गुजरात का डेटा निकाल लीजिए, वहाँ मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है? आप गुजरात क्यों नहीं बोलते हैं? गुजरात के अंदर जो मुसलमान हैं उनको ओबीसी में क्यों रखा गया है? लेकिन आप भी कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपका ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। क्यों नफरत फैलाई जा रही है? ये आप निकालिए। मीडिया कभी सवाल करता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, गुजरात के अंदर ओबीसी में मुसलमानों को शामिल क्यों किया गया है? गुजरात के अंदर क्यों नहीं सवाल पूछता है मीडिया? अच्छा, हाँ, ये नफरत की बात नहीं है तो क्या ये? कश्मीर गए हो कभी? आप कश्मीर से हो? कश्मीर गए हो कभी? बात तो सुनो ना। मैं कोई- आप गुजरात क्यों पहुंचे दिल्ली से? मैं से गुजरात क्यों पहुंचे? सूस तो कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है तो कश्मीर भारत का अभी कश्मीर मैं बात नहीं कर सकता। मैं जो बात कर गुजरात की बात क्यों की? गुजरात की बात क्यों की? आरक्षण की बात क्यों की? के आरक्षण पर के आधार पे कांग्रेस खेल रही है, समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं, धर्म बिल्कुल। के आधार पे कांग्रेस। बात तो सुनो ना, भाग नहीं रहे हो। मैं बात नहीं कर रहा। एक मिनट देखिए, भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं आप, भाग नहीं भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं भैया, भाग रहे हैं आप। ये देखिए, जब सवाल पूछे जाएंगे तो भाग जाएंगे। सवालों पे जवाब देके जाइए। हाँ, सवालों पर जवाब नहीं देके जाएंगे। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगार हो आप? नहीं, आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल नहीं। बेरोजगार नहीं, मग्गा बेच के पेट पालते हैं। कितना कमा लेते हैं? 500, 700, 800, 1000 बचत का या एक मतलब लागत का बचत का। हाँ, महंगा, मतलब बेरोजगारी फिर भी है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप जो देखो, आप डाटा निकाल के देखो, आज ही मैंने डाटा निकाला है। आप ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखो, 2 करोड़ से ऊपर नौकरियां मिली है पूरे देश में। तो ये अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, डेटा निकाल के देखो, 2 करोड़ से ज्यादा रख गई है नौकरी। लेकिन बात जब मुद्दे पे आती, मैंने इसको पहले ही बोला, या पॉलिटिक्स वाली बात करो, या प्राइम मिनिस्टर की बात करो, या देश की बात करो, या हिंदू मुस्लिम की बात करो, ये किसी बात पे था ही नहीं। कभी बोलता है बेरोजगारी है, कभी बोलता है, कभी गुजरात पहुंचता है, कभी कश्मीर पहुंचता है, कभी कुछ। अब जब मैंने बात यहाँ से उठाई तो टिक नहीं पाया, भाग गए यहाँ से। क्योंकि ये यही लोग हैं, देखो, जो मीडिया के सामने मेरी बात सुनो, जो मीडिया के सामने धर्म पे आधार पे बात करेगा, वो लोग कभी टिक नहीं पाएंगे और ना इस देश में उसके लिए कोई जगह है। देखिए, मीडिया के धर्म की बात मीडिया नहीं करती है, धर्म के बात ऐसे लोग करते हैं। मैंने वही बोला, जो मीडिया के सामने ऐसे लोग जब आते हैं, जब उसको यहाँ से बंदा अकड़ जाता है, कि मैं समझ रहा हूँ कि इस देश में भी उस बंदे का जगह नहीं होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम ये चीजें करवाएगा। लगातार ये आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, ये सारे लोगों ने सुना भी होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी क्या हिंदू मुसलमान करती है, और करती है तो कैसे करती है? अरे भाई, मैं कश्मीर से हूँ, समझ रहे हो बात? घर से हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो मोदी जी ने हमारी जानें बचाई, तो उसका मतलब है ये कि मतलब अब वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। पीछे चले जाओ, 2014 में चले जाओ आप, वहाँ पे आपको नजर आता होगा तो हरा झंडा दिखाई देता था। इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। या पहुंचेंगे मणिपुर में, जब कश्मीर में 2011 में 2 बच्चों के साथ रेप किया गया था, तब कांग्रेस की हुकूमत वहां पे थी। ये बात कोई नहीं उठाएगा। जाएंगे मणिपुर, राम मंदिर, देश के आधार पे करेंगे, ये धर्म पे राजनीति करेंगे। इन लोगों का कोई काम नहीं है। जब हम बात उठाते हैं फिर फटती है इन लोगों की।
फिर फटती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्की है। क्या मुझे कुछ नहीं देना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, क्या लग रहा है 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं, कौन आ रहा है अब? राहुल गांधी जितना चाहिए। राहुल गांधी हाँ। चाहिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार। ये एक झूठी बात है। झूठी बात है। हाँ, किन आधार वोट डाल के आए हैं? ये मोदी सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहा, कैसे बना रहे हैं? झूठी बात करके। बोलो भाई साहब, आप कहाँ से हो? कहाँ से हैं? हम हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से तो मैं भी हूँ। स्टेट कौन सा आपका? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। हाँ। मोदी जी, आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे आपने मोदी? राहुल गांधी के लिए वोट नहीं डाला तो राहुल गांधी कहाँ से आ जाएगा? हमने डाला नोट कर राहुल गांधी के लिए। जरा दिखाइए कहाँ है। उंगली दिखाइए। आप तो दिल्ली में हो। उंगली दिखाइए। ये वोट है? ये वोट नहीं है सर। अरे हमारा चुनाव हो गया भाई। भाई वोट ना यार, छोड़ तू यार, खत्म करना। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी आप कह मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, दोबारा बताइए। झूठी बात करते मोदी दो। कैसे करते हैं झूठी बात, ये तो बताएं। एक बात तो बताओ। लोगों को बेरोजगार पे सवाल नहीं उठाते हो। बेरोजगार हो? हाँ, बेरोजगार हूँ मैं। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। पढ़ाई कितनी है आपकी? ग्रेजुएशन हुआ मेरा। ग्रेजुएशन किस में? फार्म वार्म भरे हो? हाँ, भरता ना फॉर्म। कौन सा फार्म भरा लास्ट? लाट अभी एमपीसी का भरा था। एमपीसी का भरा था, तो करंट नॉलेज तो होगी थोड़ी बहुत। देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। ये मुरुम है ये अब। क्या? मुरुम है, मुरुम। समझ रहे हो? देश का राष्ट्रपति का नाम पता नहीं, ग्रेजुएट करके बंदा बैठा है। समझ रहे हो बात समझ रहे हो? देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, ग्रेजुएट करके बैठे हैं। जो गांधी जी हैं। क्या? गांधी जी। गांधी जी हैं। हाँ। आईएएस पीसीएस वाले पढ़ाई करके आए हैं सारे यहाँ पे, सबको आईएएस पीसीएस राहुल और सवाल पूछ रहे। ए भैया, ये नौकरी दिलवाऊंगा अभी। चलेगा भाई, चला गया। सुनो उस्ताद, नौकरी चाहिए मगर राष्ट्रपति का नाम नहीं। अरे मैंने बोला ना, देखो इसको बोलते हैं ना जैसा देश, इसको बोलते हैं ना सेब देख के कलर पकड़ लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये वही सेब है। हमारे कश्मीर में बोलते हैं सेब देख के कलर पकड़ता है। लाल होगा तो लाल पकड़ेगा, कच्चा होगा तो कच्चा ही पकड़े। ये वही है, जैसा इनका नेता वैसे लोग।